मालती अवस्थी अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। गृह मंत्रालय समेत 37 मंत्रालय रखे अपने पास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। दिनेश शर्मा बने उच्च शिक्षा मंत्री। सुरेश खन्ना को मिला कृषि विभाग। सूर्य प्रताप शाही को मिला कृषि विभाग की जिम्मेदारी। मोहसिन रजा बनाए गए अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सिद्धार्थनाथ सिंह को दी गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। स्वाति सिंह बनाई गई महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री। रीता बहुगुणा होंगी मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री। योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बने श्रीकांत शर्मा। चेतन चौहान को मिला खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। लखनऊ में एनेक्सी भवन के निरीक्षण के बाद सीएम योगी का बड़ा फैसला। सभी सरकारी दफ्तरों में गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय का किया निरीक्षण। सरकारी दफ्तर में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन लगाया। यूपी में बूचड़खानों पर योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार। पूरे प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा। यूपी में योगी सरकार ने कसनी शुरू की अवैध बूचड़खानों पर नकेल। बीएसपी नेता के एक बूचड़खाने समेत अब तक 6 बूचड़खाने सील। यूपी के संभल में भी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई। आधा दर्जन बूचड़खानों पर पुलिस का छापा। कानपुर में भी कई बूचड़खानों पर पुलिस ने छापेमारी की। यूपी के हाथरस में शरारती तत्वों ने 3 मीट विक्रेताओं की दुकानों में लगाई आग। पीड़ित दुकानदारों ने साजिश का लगाया आरोप। बीएसपी नेता की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का डीजीपी को निर्देश। बिना दबाव निष्पक्ष मामले की जांच हो। यूपी में योगी सरकार आते ही पुलिस वालों पर कार्रवाई। नोएडा में 13 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। पुलिस वालों पर अवैध उगाही का आरोप। मुरादाबाद में पुलिस वालों ने शुरू किया सफाई अभियान। पुलिस थानों की सफाई करते दिखे अधिकारी। लखनऊ से कानपुर तक मनचलों की धरपकड़। पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड ने शुरू किया ऑपरेशन। कई मनचलों को पकड़ा गया। यूपी के पीलीभीत में मनचलों की आई शामत। गर्ल्स कॉलेज के बाहर से हिरासत में लिए गए 5 संदिग्ध। मेरठ में भी एक्शन में देखा यूपी पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड। हिरासत में लिए गए महिलाओं को परेशान करने वाले कई मनचले। कांग्रेस ने यूपी की तर्ज पर अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी महिलाओं को सुरक्षा देने की उठाई मांग। शोभा ओझा ने कहा निर्भया कांड का सही से हो, जो फंड आया है उसका सही इस्तेमाल। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाने का दिया आश्वासन। पीएम से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और वेंकैया नायडू से भी की मुलाकात। विकास कार्यों के लिए केंद्र को दिया लोखा जोखा। पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए सीएम अमरिंदर सिंह। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। विकास कार्यों के लिए रखी कई मांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्रालय बदलने के संकेत दिए। कहा सिद्धू पर नहीं डालेंगे कपिल का कॉमेडी शो छोड़ने के लिए दबाव। कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी शो में काम करते रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अमृतसर में दोहराया बयान। विरोधियों की बातों से मुझे पड़ता नहीं कोई फर्क। बीजेपी में शामिल हुए एसएम कृष्णा। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे कृष्णा। कांग्रेस से दे चुके हैं इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव को लेकर भरा गया नामांकन। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती के भाई और कांग्रेस से गुलाम अहमद मीर के बीच टक्कर। कांग्रेस 24 मार्च से करेगी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए अपने कैंपेन का आगाज। कैंपेन का नाम होगा दिल्ली की बात दिल के साथ। अजय माकन ने दी जानकारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कैंपेनिंग के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को भी बुलाएगी कांग्रेस। सभी मौजूदा काउंसलर्स को कांग्रेस दे सकती है टिकट। सदन की अवमानना के आरोप में महाराष्ट्र विधानसभा से 19 विपक्षी विधायक निलंबित। बजट पेश किए जाने के दौरान विधायकों ने की नारेबाजी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जेडीयू भी उतर सकती है मैदान में। आम आदमी पार्टी के कई नाराज नेता जेडीयू में हो सकते हैं शामिल। टिकट बंटवारे को लेकर है नाखुश। राम मंदिर के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। मौलाना खालिद रशीद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट के बाहर समझौते के लिए है तैयार। अयोध्या के मुद्दे पर कानून के मुताबिक हो काम। खालिद रशीद बोले मुसलमान भी मंदिर बनाने के पक्ष में। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा फैसला नहीं हुआ तो विधेयक लाकर बनाएंगे राम मंदिर। 2018 में राज्यसभा में होगा बीजेपी का बहुमत। ओवैसी ने कहा सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को नहीं मान सकते आखिरी फैसला। लालू प्रसाद यादव बोले कोर्ट ने सिर्फ बातचीत का रास्ता बताया है।
अयोध्या मामले पर वक्फ बोर्ड ने कहा सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अयोध्या मामले पर पहले सुनवाई जरूरी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जिलानी ने अपनाया कड़ा रुख, कहा नहीं होगी बात, सुप्रीम कोर्ट करे फैसला। महाराष्ट्र में हड़ताली डॉक्टर्स पर सरकार का दावा, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन बोले खत्म हुई हड़ताल, रात 8 बजे तक काम पर लौटेंगे डॉक्टर्स। महाराष्ट्र में हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के आदेश। बीएमसी ने हड़ताल पर गए 500 डॉक्टर्स को थमाया नोटिस, कोर्ट के आदेश के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने का मामला है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 1100 सुरक्षा गार्ड, डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग पर सरकार ने उठाया कदम। डॉक्टर्स की हड़ताल पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई, 2 दिन में 58 मरीजों की मौत। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल में हुए शामिल, ओपीडी सेवाएं बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हैं चालू। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की हड़ताल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया समर्थन, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा पर कानून लागू करने की मांग। हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में आए बीएमसी अस्पतालों के टीचिंग स्टाफ शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी। मुंबई में डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच संवेदनहीनता का वीडियो आया, सायन अस्पताल में बच्चे का इलाज करने से डॉक्टर्स ने किया इनकार। हड़ताली डॉक्टर्स को दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल रहा है, इमरजेंसी में हेलमेट पहनकर किया काम। बंद हो फांसी की सजा, लॉ कमीशन का सरकार को बड़ा सुझाव, सिर्फ आतंकवाद से जुड़े अपराध के मामलों में ही हो सजाए मौत। राज्यसभा में पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दो टूक जवाब, कहा पाकिस्तान पहले आतंकवादियों पर लगाए अंकुश, तभी होगी बातचीत। पाकिस्तान डे में शामिल होने के फिराक में अलगाववादी नेता नईम खान के मंसूबे नाकाम, श्रीनगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अलगाववादियों पर सरकार ने साधी चुप्पी, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले नहीं है जानकारी। कश्मीर में आतंकवादियों का वीडियो आया सामने, हमले की तैयारियों में जुटे हैं आतंकी, कितना पुराना है वीडियो इसकी जानकारी नहीं। राज्यसभा में ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले पूरी दुनिया बैलेट की तरफ लौट रही है, लिहाजा इस विकल्प पर विचार करना चाहिए। राज्यसभा में ईवीएम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोले हमें चुनाव आयोग पर संदेह नहीं है। नोट बैन के दौरान आईटी डिपार्टमेंट के भेजे नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर कार्रवाई करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कुल 18 लाख लोगों में से सिर्फ 8,71,000 लोगों ने ही दिया था जवाब। 2007 अजमेर ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्र कैद, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अजमेर ब्लास्ट मामले पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा मेरी जानकारी में भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता है निर्दोष। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों की सूची में यूपी और ओडिशा का नाम हटाया, 11 राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस, 26 मार्च को पेश होने का आदेश। एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह पर तेज हुई तकरार, पलानीसामी और पनीरसेल्वम कर सकते हैं दावेदारी। नारद स्टिंग केस के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ खोला मोर्चा, कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। नारद न्यूज के एडिटर मैथ्यू सैमुअल ने मांगी सुरक्षा, अज्ञात लोगों पर पीछा करने का लगाया आरोप, थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी की मांग पर दिल्ली की सरकारी योजनाओं से हटेगा आम आदमी शब्द, नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। सीबीएसई का क्लास 6 से 9 तक के लिए नया एग्जाम फॉर्मेट आया, 2 सेमेस्टर सिस्टम लागू, सीसीई औपचारिक तौर से खत्म। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मिला आईएसआईएस का लेटर, पूर्वांचल में तबाही की धमकी, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में महिला होमगार्ड पर अज्ञात हमलावरों ने फेंका एसिड, बाल बाल बचा महिला का चेहरा, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या की, प्रेमी के घर के बाहर फेंकी लाश, आरोपी पिता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। बेंगलुरु में लड़कियों के हॉस्टल में घुसा सनकी युवक, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के जूनागढ़ में एक रिसोर्ट से घूमते 3 शेर सीसीटीवी में हुए कैद, किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के रामनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, पहले एक लड़की से जबरन पिटवाया, फिर दूसरे लड़कों ने की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, उग्र भीड़ ने किया सड़क पर प्रदर्शन। जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट की परीक्षा के लिए उम्र की सीमा खत्म करने के दिए आदेश, 7 मई को होनी है नीट की परीक्षा। एमपी के भिंड में हथियारों का जखीरा बरामद, 16 देसी कट्टे और राइफल समेत जिंदा कारतूस जब्त।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, हजारों की नकदी भी जली। भोपाल में 2 मंचलों की जमकर हुई पिटाई, लड़की से सरेआम छेड़छाड़ करने का आरोप था। एमपी के रायसन में यात्री बस खाई में गिरी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 3 लोगों की मौत। पटना में NH30 पर हथियारबंद अपराधियों ने बंधक बनाकर पेट्रोल पंप कर्मी से लूटे करीब 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी लेकर फरार। झारखंड के गिरिडीह में बढ़ी कोयले से लदी रेलगाड़ियों से लूट और चोरी की वारदात, अपराधियों ने ट्रेन रोककर लूट को दिया अंजाम, प्रशासन बेखबर। दिल्ली में एक तरफा प्यार के चलते लड़के ने लड़की को जबरन पिलाया तेजाब, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है लड़की, हालत नाजुक। झारखंड के धनबाद में हुआ गैंग वॉर के बाद रांची में भी गोलीबारी की खबर है, युवक बुरी तरह से जख्मी, गोली मारने वाला निकला दोस्त। राजस्थान के भरतपुर में रेड लाइट एरिया में छापा, 6 से अधिक लोग गिरफ्तार, तालाब में कूदी 3 लड़कियां, 1 की मौत। विश्व जल दिवस आज, पानी संरक्षण को लेकर दुनिया भर में लोगों ने दिया जागरूकता का संदेश, अहमदाबाद में भी हुए कार्यक्रम। ग्वालियर के हर्षवर्धन की जिंदा दिली बनी लोगों के लिए मिसाल, हादसे में आंखें गंवाने के बाद संगीत में MA पढ़ते हुए जीता गोल्ड मेडल। धर्मशाला में 12 साल के बच्चे ने किताब लिखकर बनाया रिकॉर्ड, अमेरिका के पब्लिकेशन हाउस ने खरीदे किताब के राइट्स, ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध है किताब। पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ के खिलाफ पाक में फतवा, होली के प्रोग्राम में जाने के लिए ये फतवा जारी किया गया है। घर खरीदने वालों को PM आवास योजना पर बड़ी राहत, 12 लाख तक की सालाना आय वालों को ब्याज में 4%, 18 लाख तक कमाई वालों को 3% की छूट, स्टैंप ड्यूटी में भी राहत की तैयारी। बाजार में 2017 की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 318 और निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद, लाल निशान में BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स। रेलवे में 1 अप्रैल से होगी विकल्प सुविधा की शुरुआत, एक्सप्रेस और मेल ट्रेन में टिकट कंफर्म न होने पर अगली ट्रेन से मिलेगा तुरंत रिजर्वेशन। BCCI ने 2016 से बकाया क्रिकेटर्स के सालाना करार का किया ऐलान, कॉन्ट्रैक्ट और फीस की बढ़ाई। अब A ग्रेड में 2 करोड़, B ग्रेड में 1 करोड़ और C ग्रेड में मिलेंगे 50 लाख रुपए। BCCI ने इंटरनेशनल मैचों के दौरान क्रिकेटर्स को दी जाने वाली फीस में भी किया इजाफा, टेस्ट की फीस 15 लाख, वनडे की 6 लाख और T20 में मिलेंगे 3 लाख रुपए। ग्रेड A में BCCI ने पुजारा, जडेजा और मुरली विजय का किया प्रमोशन, 7 क्रिकेटर्स A ग्रेड में, युवराज सिंह समेत 9 क्रिकेटर्स B ग्रेड में, तो 16 क्रिकेटर्स को C ग्रेड में जगह मिली है। चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी हुए माइंड गेम में शामिल, कहा टीम इंडिया को सीरीज में सताने लगा है हार का डर। दिल्ली में खेल मंत्री विजय गोयल से मिली किक बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन तजामुल इस्लाम, एकेडमी और सुविधाओं के मुद्दे पर की चर्चा। एडवांस टैक्स भरने में सलमान ने अक्षय और ऋतिक को छोड़ा पीछे, 2016-17 के लिए भरा 44 करोड़ का टैक्स, 50। कपिल शर्मा भी एडवांस टैक्स की लिस्ट में आगे आए। आलिया भट्ट ने अपने नाम पर रखे गेम को किया लॉन्च, गेम लॉन्च को लेकर आलिया दिखी काफी एक्साइटेड। शाहरुख खान ने एक वीडियो बनाकर अनुष्का की फिल्म फिल्लौरी का किया प्रमोशन, 24 मार्च को रिलीज होगी फिल्लौरी। प्रमोशनल इवेंट में दिखा अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना का ग्लैमरस लुक, इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड की बनी है एम्बेसडर। एक लीडिंग मैगजीन के खिलाफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दर्ज कराया मानहानि का केस, अनजान लड़की से अफेयर का किया गया था इसमें जिक्र।